चित्रंगी विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज। बीजेपी प्रत्याशी राधा सिंह ने कराया नामांकन। राधा सिंह ने किए विकास के कई वादे। महर में घर घर जनसंपर्क कर रहे श्रीकांत चतुर्वेदी। लोगों से विजय प्राप्त होने का मांगा आशीर्वाद। श्रीकांत चतुर्वेदी को मिल रहा जनता का भरपूर समर्थन। उज्जैन नर्मदा एक्सप्रेसवे ट्रेन में मां ने मासूम बालिका को छोड़ा। सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद वारदात। निर्दयी मां की तलाश कर रही जीआरपी पुलिस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद हो चुका है। साधना प्लस अपने दर्शकों के लिए छत्तीसगढ़ से एक विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का महासंग्राम लेकर उपस्थित है। साधना प्लस की टीम छत्तीसगढ़ के सुदूरवर्ती इलाका कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण में पार्टी और प्रत्याशियों की रणनीति और साथ ही जनता के मूड को परखने के लिए पहुंची है। आपको बताते हैं कि इस विधानसभा सीट से बीजेपी महिला नेत्री भावना बोहरा को पंडरिया के चुनावी रण में टिकट दिया गया। भावना बोहरा जो है वो स्वयं शिक्षित हैं और शिक्षा के महत्व को जानती हैं। जहां महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने विशेष काम किया, वहीं बालिका शिक्षा और सुदृढ़ता उनके विजन का सबसे महत्वपूर्ण भी हिस्सा है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे साधना प्लस के विशेष संवाददाता पंकज विश्वकर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा से एक विशेष साक्षात्कार किया और क्षेत्र के विकास पर उनका विजन भी जाना। साधना प्लस अपने दर्शकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम लेके आया है, छत्तीसगढ़ का महासंग्राम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पहुंचे कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी ने भावना बोहरा को इस सीट से उतारा है। युवा है पर सशक्त है। आइए भावना जी से राजनीतिक मुद्दों पर उनकी विचारधारा, उनका दृष्टिकोण जानने का प्रयास करें। भावना जी, साधना प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भावना जी, आप पढ़ी लिखी, राजनीति में सक्षम महिला है, सशक्त है। आपका स्वयं का एक विजनरी प्लान है पंडरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार प्रयासरत हैं। महिला आत्मनिर्भरता, बालिका शिक्षा, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आप लगातार सालों से काम कर रही हैं। ये एक अति पिछड़ा क्षेत्र है, एम्बुलेंस की व्यवस्था आपने करवाई है। आपका स्वयं का एक विजन है पंडरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर, कबीरधाम जिले को लेकर। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। निश्चित ही, चूंकि पंडरिया विधानसभा के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो सेकेंड लार्जेस्ट विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, और बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं जो डेवलपमेंट की जहाँ पे नीड है। अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, हेल्थ सेक्टर्स की बात करूँ, चाहे एजुकेशन फील्ड में बात करूँ, चाहे महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, जो मैं उस पर बात करूँ, तो काफी सारी मुझे लगता है योजनाएं हैं जो यहाँ पे आनी चाहिए, जो पिछले 5 साल में जिन चीजों से पंडरिया क्षेत्र वंचित है, पंडरिया विधानसभा वंचित है। तो काफी सारी योजनाएं हैं। जैसे मैं सबसे पहले तो जो हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं, अभी भी हॉस्पिटल्स की कुछ क्षेत्रों पे कमी है। जहां पे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे डॉक्टर्स की कमी है। स्कूल्स की बात करूं मैं, स्कूल हैं बट वही शिक्षकों की जिस तरीके से कमी है। तो काफी सारी चीजें हैं जो बेसिक एक नीड है किसी भी क्षेत्र की। मुझे लगता है सबसे पहले तो प्राथमिकता वो भी रहेगी, और साथ में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते चूंकि क्षेत्रफल मैंने बताया काफी बड़ा है, तो प्राथमिकता ये भी है कि लोगों को उनके आसपास ही ज्यादा दूर न जाना पड़े। उनके आसपास ही एक विधायक कार्यालय या जन सेवा का कार्यालय हम खोले, जहां तक आके वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सके और वहां से उनकी शिकायतों का निराकरण भी हो सके। तो इससे टाइम की बचत होगी, साथ में जो पैसे लगते आने जाने की वो एक तरीके से बचत हो सकती है। सेकंड में अगर महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं, बहुत सारे स्कीम चली। चाहे राशन कार्ड में मुखिया महिला का नाम हो, या 1 रुपए किलो में चावल की अगर बात करूं, सरस्वती साइकिल योजना की बात करूं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। स्व सहायता समूह को जो जिस तरीके से काम मिलता था उस समय, उसकी बात करूं तो उसी विजन को सामने रखते हुए मैंने एसएचजी जो ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके लिए हर जोन के हिसाब से उनके बैठने के लिए, उनकी मीटिंग के लिए एक व्यवस्था करने का भी मैंने सोचा है कि बहनें एक जगह मीटिंग करके आने वाले जो समय में उनके जो काम है उनके एक जगह उनके लिए तय हो जाए। इसी तरीके से अगर हेल्थ एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं तो अभी भी हमारे क्षेत्र की जो बच्चियां हैं वो काफी अच्छी हैं पढ़ाई में। भावना जी, आप स्वयं शिक्षित हैं, आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, शिक्षा के महत्व को समझती हैं। बालिका सुदृढ़ीकरण, बालिका शिक्षा में आप विशेष रुचि रखती हैं, बड़ा योगदान है, स्कूल की बसेस चला रही हैं। इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मेरा मानना यही है कि हर किसी को शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो।
और मैंने मेरे जिला पंचायत क्षेत्र की बात मैं अगर करूं तो मैंने अभी यहाँ पे जब से जिला पंचायत सदस्य में बनी हूं, मैंने 3 निःशुल्क बसेस यहाँ पे चलाई हैं जो मेरी कॉलेज की, जिसपे बहनें वो कॉलेज जाती हैं और जिनकी संख्या करीब 400 से 500 की है जो बच्चियां जाती हैं। तो इसी तर्ज पर मेरे विधानसभा में मुझे काम करने का यही है कि इस तरीके से मुझे काम करना है, वहां भी जो बसेस फैसिलिटीज है वो भी मुझे करना है। साथ के साथ जो एक चीज मैंने इसमें एड ऑन की है वो ये है कि बच्चियां अगर राजधानी रायपुर में जा रही हैं, अगर कोई कोर्सेज किसी को करना है या कुछ हॉस्टल की व्यवस्था पढ़ाई के लिए उनको करनी है, तो रायपुर में भी पंडरिया भवन के नाम से उनके लिए वहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज की प्लानिंग मैंने की है। और साथ के साथ जो पंडरिया भवन की जो मैं बात कर रही हूँ, वहां पे जो अगर कोई मरीज इलाज के लिए जा रहा है रायपुर में, तो उनके परिजनों के रुकने के लिए, उनके साथ जो जा रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था भी उस पंडरिया भवन में मैंने प्रयास किया है कि वहां पे हो जाए। तो जो लगातार जो लोगों को वहां जा करके ढूंढना पड़ता है, लॉज या होटल जो या व्यवस्था जो होती है, उसको एक व्यवस्थित चीजों को किया जा सके, इस तरह से भी काफी सारे प्लानिंग मैंने करके रखी है। आप रमन सिंह के परिवार से बिलोंग करती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही हैं। देखिए, लोगों की ये गलतफहमी है कि मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के परिवार से हूं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी पूरा एक परिवार है। चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की बात करूं, चाहे मेरी बात करूं, चाहे किसी कार्यकर्ता की बात करूं, राजनीतिक पार्टी में एक पार्टी में होने के कारण हम सब एक परिवार है। और रहा सवाल मेरा, मैं ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, बेमेतरा मेरा मायका है और रणवीरपुर जो पंडरिया विधानसभा है में यहाँ मेरा ससुराल है। तो ये चीजें तो बहुत स्पष्ट आपके माध्यम से मैं करना चाहूंगी। और हाँ, एक जरूर है कि चूंकि हमारी पार्टी के वरिष्ठ हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नया आयाम दिया है, बहुत ऊंचाइयों तक के 15 साल में उन्होंने ऐसे काम किए कि छत्तीसगढ़ सभी प्रदेशों में बहुत अग्रणी रहा है। तो निश्चित ही हमें बहुत खुशी होती कि अगर उनके पद चिन्हों पर, डॉक्टर रमन सिंह जी के पद चिन्हों पर हमें अगर चलने का अवसर मिले, हमें काम करने का अवसर मिले, तो निश्चित ही हर कार्यकर्ता उसमें खुशी होगा। भावना जी, देखा जाए कबीरधाम जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्र कवर्धा और पंडरिया राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की आंखें लगी हुई हैं इस चुनाव पर। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा करके हिंदुत्व कार्ड को खेला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम लोगों की सेवा के लिए ही फील्ड पे आते हैं, चाहे भावना बोहरा हो या चेहरा कोई और हो। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमें अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए काम करना है और हमारा सबका कंट्रीब्यूशन उसी के साइड पे रहता है। और रहा सवाल कास्ट फैक्टर का, मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस है कि वो चाहते हैं हमारा जो जनप्रतिनिधि हो वो ऐसा व्यक्ति हो कि हमारी आवाज को, हमारी चीजों को लोगों तक मतलब पहुंचा सके, उन परेशानियों को दूर कर सके। तो मुझे लगता है कि प्राथमिकता वही होनी चाहिए कि लोगों की जो सेवा कर सके, मुझे लगता है प्राथमिकता वही है। भावना जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपके विधानसभा क्षेत्र में एक विजय संकल्प महारैली और आम सभा को संबोधित किए। क्या विजन था आपका इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था पंडरिया में और बहुत ही सफल कार्यक्रम था। जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, खास करके चुनाव को लेकर के, काफी समय कम बचा है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर के लोगों के मन में जो गुस्सा है, चाहे मैं शराबबंदी की बात करूं, चाहे युवाओं में रोजगार जो है, बेरोजगारी, उसकी मैं बात करूं, या विभिन्न ऐसे विषय, प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, तो लोग ये मन बना चुके हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार को जड़ से हटाकर फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करनी। और ये चीज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सभा में हमें देखने को मिला, जो रुझान है वो काफी पॉजिटिव आ रहा है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा है। कबीरधाम जिला एक सुदूरवर्ती जिला है छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी से। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र, क्या ऐसी योजनाएं हैं आम जनजीवन के लिए? किसान है, युवक है और भी कई पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। मूलतः देखा जाए तो पंडरिया विधानसभा के आय का मुख्य साधन कृषि है। तो कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से आप क्या सोचती है, इस क्षेत्र में क्या फसल चक्र परिवर्तन किया जा सकता है या किस प्रकार से इस क्षेत्र की आय को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कवर्धा अगर मैं 15 साल, ये 5 साल कांग्रेस का अगर हम छोड़ दें, उसके पहले की 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ज्यादा विकास जो हुआ उसी समय हुआ है। अगर जो हॉस्पिटल्स है, रोड्स है, या जो भी डेवलपमेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले 5 सालों में पंडरिया में जो विकास होना था, विकास हुआ नहीं है। आप रोड्स भी आप जाके देखेंगे, जो 15 साल के कार्यकाल में बना था वही है, पिछले 5 साल में उसमें एक परत भी नहीं चढ़ी है। चाहे ट्रांसफार्मर बिगड़ा है, तो महीनों से ट्रांसफार्मर बिगड़ा, ये स्थिति पंडरिया की है। और जैसा हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ समस्त और साथ में कवर्धा भी कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे गन्ने की फसल की बहुतायत मात्रा में गन्ने की फसल हो रही है। और 2 शक्कर कारखाने की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की ही देन है। और चूंकि गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है तो आगे प्राथमिकता ये भी है मेरी कि आने वाले समय में, क्योंकि लोगों के बीच से, किसानों के बीच से ये मांग आ रही है कि एक और शक्कर कारखाना होना चाहिए, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि तो शक्कर कारखाना तीसरा हम हमारे पंडरिया विधानसभा में स्थापित करें। और हाँ, निश्चित ही पानी की कमी को लेकर के जरूर खेती प्रभावित हो रही है। कुछ नहर है जिनका विस्तारीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में वो जो पैसे सैंक्शन हुए थे उसको भी बंद कर दिया गया है सारी। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिससे फसल प्रभावित होगी नहर नाली से, तो वो प्रमुखता से हम चीजों को आगे करने भी वाले हैं। आपने शक्कर कारखाने की बात की, भोरमदेव शक्कर कारखाना है, स्थिति तो बड़ी दयनीय है, अनियमितताएं हावी है। इस कार्यकाल की अगर अपन बात करें तो कई अपने पास समाचार आए, फोटो आई कि गन्ना किसान अपनी गाड़ियों में गन्ना लाद के दिनों दिन खड़े रहते हैं, उनका भुगतान नहीं हो पाता। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित ही पिछले 5 साल में मुझे लगता है कि गन्ना किसान काफी ज्यादा परेशान रहे हैं। लगातार 2-2, 3-3 दिन वहां पे अपनी गाड़ियों को खड़ी करना पड़ रहा है। व्यवस्था सुचारू नहीं है और ये ऐसा पहली बार है पिछले 5 साल में अव्यवस्था हो रही है। 15 साल जब कार्यकाल में या जब भी शक्कर कारखाना खुला जिस कार्यकाल में, उस समय की बात करूं तो मुश्किल से दिन भर वहां उनको रुकने के बाद में टोकन सिस्टम था और बहुत सिस्टमेटिक चीजें चलती थी। चाहे मैं धान की खरीदी की बात करूं या गन्ना की मैं बात करूं तो परेशानियां नहीं थी। पेमेंट भी समय पे उनको होता था, जो शेयरधारी थे उनको सारी चीजें प्रॉपर थी। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार है बहुत सारी चीजों में अव्यवस्था दिखाई दे रही है, उसका रोष किसानों में दिख भी रहा है पूरी तरह से। मैं साधना प्लस के लिए पंकज विश्वकर्मा, साथी कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ, कवर्धा, छत्तीसगढ़ से। सोमवार को पोरिया गार्डन से वर्तमान में विधायक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह पटेल ने लगभग 15 से 20 हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ में एसडीएम के समक्ष नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। नामांकन के बाद में प्रत्याशी का सभी समाजों के प्रमुख जनों ने स्वागत भी किया। नामांकन रैली में मुख्य रूप से पूर्व सांसद रामेश्वरम निखरा और साथ ही पूर्व विधायक भगवान सिंह और साथ ही राजपूत समेत भारी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। अगर कोई माई का लाल बता कार्यकर्ता कांग्रेस के परिवार के लोग यहाँ आए। मैं खुद कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता परिवार के लोग जब होते हैं, जब इतने लोग आते हैं यहाँ उदयपुरा विधानसभा में, पूरी कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ रही है। सिर्फ मैं एक निमित्त मात्र हूँ। कांग्रेस ने मुझे यहाँ से फिर से पुनः प्रत्याशी बनाया है, तो मैं इसके लिए यहाँ के विधानसभा के सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत आभार, जो इतनी तादाद की संख्या में, इतनी हजारों की संख्या में यहाँ आए, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, कई बार अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित है कमलनाथ जी जैसे कि पूर्व में 2018 में सरकार बनी, जनता में टीस थी और है अभी भी। 150 से फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र पटेल का जमकर स्वागत भी किया और साथ ही ये पूरा जो मामला है वो रायसेन का है, जहां पर कांग्रेस ने देवेंद्र सिंह के पटेल को चुना है पार्टी प्रत्याशी के रूप में। और साथ ही आपको बता दें कि सोमवार को पोरिया गार्डन से वर्तमान में विधायक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह पटेल ने लगभग 15 से 20 हजार कांग्रेसकर्ताओं के साथ में ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ में एसडीएम समक्ष नामांकन पत्र भी जमा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सिंगरौली से बहुजन समाज पार्टी ने चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को अपना प्रत्याशी चुना। चंद्र प्रताप ने हजारों समर्थकों के बीच में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकाली और चंद्र प्रताप का जो स्वागत भी जोरदार तरीके से किया। और नामांकन दाखिल करवाने के बाद में जनता को संबोधित करते हुए चंद्र प्रताप ने कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और आवास पर फोकस करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं सिंगरौली में और सबसे खास करके युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है और यहाँ पे प्रदूषण का मुद्दा है, विस्थापन की मुद्दा है
और जो यहाँ के नशाखोरी का मुद्दा है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने चुनाव मेयर के हारने के बाद लगातार जनता के बीच में था और जनता ने मुझे बोला कि आप चुनाव लड़ो, आपके साथ मैं हूँ। साल भर 1.5 साल से मुझे जनता ऑलरेडी अपना प्यार दे रही है और जनता आशीर्वाद दे रही है। हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर टोले में जाके मैं जनता का प्यार पा रहा हूँ। उसी की जनता के आशीर्वाद से ही इस चुनाव में आप अपनी चुनौती किससे मान रहे हैं? हम अपनी चुनौती किसी से नहीं मान रहे हैं। हम जनता मेरे साथ है और ये तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी खुद आपस में अपने आप में चुनौती बनी हुई है। सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राधा सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद में अपने समर्थकों के साथ में विधानसभा में प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। राधा सिंह ने अपने ससुर पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह और विधायक अमर सिंह के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि चितरंगी विधानसभा में तेजी से विकास हुआ और जहां कमी रह गई विधायक बनने के बाद में वो उसे पूरा करेंगे। साथ ही डीएमएफ फंड को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर वो विधायक बनी तो डीएमएफ फंड जिले में खर्च कराने का पूरा प्रयास करेंगे और वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर तेजी से कार्य भी किया जाएगा। मेरे विधानसभा में कमियां कुछ नहीं है। मेरे पूर्वी देखें, उत्तरी देखें, दक्षिणी एरिया देखें, पूरे जगह मेन चीज है आवागमन का साधन। वो सारे जगह है जो छोटे छोटे रोड रास्ता है, जमीन नहीं देने के कारण वो रोड नहीं बनी है। और बाकी कुछ ऐसी बड़ी मुद्दा नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ जो बरकरा क्षेत्र है वहाँ अभ्यारण्य के चलते काम रुक रहे हैं, क्योंकि वहाँ रोड भी बनता है तो जरा सा भी मिट्टी उठाने नहीं देते। इस कारण से वहाँ का काम कुछ रुके हुए हैं। जो मेरे दोनों ससुर छोड़ के गए हैं, नहीं हो पाया है छोटे मोटे काम, वो मैं पूरा। महर में श्रीकांत चतुर्वेदी का सघन जनसंपर्क बदेरा मंडल में रहा, जहां अपने क्षेत्र के लाडले बेटे भाई को देख जनता के बीच उनकी काफी लोकप्रियता भी देखने को मिली। अपने साथ खेलने वाले बाल सखा मित्र से मिलकर लोगों का काफी उत्साह दिखा। आपको बता दें कि श्रीकांत चतुर्वेदी ने अपने ग्राम क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों के विजन प्राप्त करने का भी आशीर्वाद भी मांगा। स्थानीय जनता से भी रूबरू हुए। खबर उज्जैन से है, जहां से मां की ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक निर्दयी मां ने 9 महीने तक कोख में पालने के बाद में अपनी मासूम बच्ची को नर्मदा एक्सप्रेसवे ट्रेन में बर्थ पर छोड़कर लापता हो गई। जब काफी समय बाद तक महिला वापस नहीं लौटी तो डिब्बे में सवार यात्रियों ने जीआरपी पुलिस को खबर दी और ट्रेन के भोपाल पहुंचने पर भोपाल जीआरपी पुलिस ने मामला अटेंड किया और 0 पर मामला दर्ज कर उज्जैन जीआरपी पुलिस को भेजा गया। फिलहाल मासूम बच्ची भोपाल मातृ छाया में रह रही है। आपको बता दें कि उज्जैन जीआरपी थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर महिला के बारे में पता लगाया जा रहा है। जो बच्ची मिली है 15 दिन की है और भोपाल पुलिस के सुपुर्द की थी यात्रियों ने, जो पैसेंजर बैठे थे नर्मदा में, क्योंकि जो महिला है वो नर्मदा में उसको उज्जैन स्टेशन पर छोड़ के चली गई थी और बच्ची स्वस्थ है, अभी वहाँ पर मातृ छाया में है। और वो जो महिला है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको कैप्चर कर सकें, मिल जाए वो हमें। उसके लिए काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने की हैं अभी, तो होप फॉर द बेस्ट मिल जाएगी। ऐसा कुछ तो शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ ये है कि इंदौर तक का पता चला है कि इंदौर से आई है। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से 80 साल से अधिक आयु के वृद्धजन और दिव्यांगजन डाक मतपत्र से मत देकर लोकतंत्र के निर्माण में सहभागिता बना रहे हैं। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत वृद्धजन और दिव्यांग मतदाताओं को विशेष तौर पर सुविधा दी जा रही है। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 84 के वयोवृद्ध 91 वर्षीय विजय देवी सुराना ने भी डाक मतपत्र के माध्यम से अपनी मताधिकार का प्रयोग किया और इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा भी प्रदान की है। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में महासमुंद जिले के कांग्रेस पार्टी के चारों अधिकृत प्रत्याशियों ने महासमुंद जिला कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। सरायपाली विधानसभा से चातुरी नंद ने अपना नामांकन दाखिल किया और आपको बता दें कि नामांकन दाखिल होने के बाद में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और प्रत्याशी भी काफी खुश नजर आए और आपको बता दें कि सरायपाली विधानसभा प्रत्याशी चातुरी नंद ने भी बताया कि नामांकन भरने गए थे
और महासमुंद में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़, उनका प्यार और उनका उत्साह देखने को मिला, वो अपने आप में अद्भुत था। और जिस दौरान भूपेश है तो भरोसा है का नारा गूंज रहा था और उन्हें भी भरोसा है कि भूपेश सरकार ने जो भी काम किए हैं उनकी योजनाओं से लोगों को काफी लाभ मिला है और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी ने बातें कही हैं उन सबको देखते हुए एक बार फिर से जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से उनकी सरकार बनेगी। निश्चित ही आज अंतिम दिन में हमारे प्रत्याशी बहन ठाकुर जी ने नामांकन भरा और वहाँ की जो परिस्थितियाँ और स्थिति देखेंगे तो आप बहुत ही गदगद और खुश हो जाएंगे। कांग्रेस की जो माहौल बनी थी बहुत ही अच्छा और इसमें कांग्रेस दिख गया, झलक गया कि वाकई में भूपेश है तो भरोसा है। अभी तक ये मान के चल रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन आपके जो कांग्रेस पार्टी से विधायक थे किस्मत लाल नंद, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जोगी का कांग्रेस का दामन थाम लिया और उन्होंने भी नामांकन भर दिया है। ऐसे में क्या सोचते हैं? लड़ सकते हैं चुनाव, इतिहास देख सकते हैं आप, इसमें बताने की दरकार नहीं है। पन्ना पलटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। पार्टी तो ही यहाँ नामांकन के अंतिम दिन में हमन हर नामांकन भरे गे रहे हैं। मोर साथ हमार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरायपाली के मुखिया मन साथ में गे रही हैं। हमार बड़े बुजुर्ग मन आशीर्वाद दे के साथ मोर साथ गे रहे हैं। उमन के मार्गदर्शन में मैं चलत रहे और उमन के साथ गे रहे हैं। और वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ हमार सरायपाली के जनता के उत्साह देख के मोला बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उमन के माया दुलार पाके मैं गदगद हो गए और बहुत ही सुंदर माहौल रही से और हम निश्चित तौर पे सरायपाली विधानसभा में जीत हासिल करबो। बहुत शानदार माहौल रहा। महासमुंद की सड़कें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आज भरी पड़ी थी और ये लग रहा है कि पूरे महासमुंद जिले में चारों की चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। पहले ही मांग के चल रहे थे कि भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने किस्मत लाल नंद ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर जोगी जनता कांग्रेस का दामन थामा है और नामांकन भरा है। कितना नुकसान होगा? देखिए, राजनीति में हर किसी को अधिकार है, वो अपने दांव में लगा सकता है, चुनाव लड़ सकता है और मुझे नहीं लगता यहाँ पर जोगी जनता कांग्रेस का कोई भी वर्चस्व है। और उनको जो किस्मत नंद चुनाव जीते थे कांग्रेस के सिंबल पर जीते थे और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसके नाम पर जीते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके उनको जिताया था। अब कांग्रेस का दामन छोड़ के वो दूसरी जगह गए हैं, उनको पता चल। रायपुर उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुकरेजा दलबल के साथ में अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि नामांकन के पहले घड़ी चौक स्थित महतवारी मंदिर में भी आशीर्वाद लिया और लोगों से वोट देने की भी अपील की। आपको बता दें कि तेलीबांधा मरीन ड्राइव से हजारों समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ में अजीत कुकरेजा नामांकन दाखिल किया और पैदल 3 किलोमीटर तक चलकर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। तेलीबांधा मरीन ड्राइव से गढ़ी चौक तक जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान उत्तर विधानसभा से आई महिलाओं ने कहा कि अजीत हमारा भाई है और हमें अपने भाई पर पूरा भरोसा है। अजीत कुकरेजा ने कहा कि आप सभी का प्यार और मनोबल ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया और आप लोगों का समर्थन ही मेरी जीत की नींव है। 10 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। मेरे पिताजी ने लगभग 40 साल मैंने अपनी पूरी उम्र कांग्रेस पार्टी को दे दी। उन्होंने मैं दावेदारी की थी, मौका नहीं मिला। अब मैं पिछले 2 बार से कर रहा हूं। सर्वे में भी नाम बढ़िया आया, पब्लिक का भी रुझान था। उसके बाद भी 2 बार टिकट काट दी गई देने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।